सरदार जाकिर हुसैन साहब, तेजपाल जी, सम्मानित मंच, चौरासी में आए आसपास के गांव की सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों और बच्चों, आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर कर दे, ऊपर कर दे, चुनावी दंगल के अंदर मेरे को पार्टी में उतारा गया है। आपका बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, और पिछले 2 इलेक्शन जो मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़ा था, आपके गांव से 36 बिरादरी की तरफ से मुझे अच्छा खासा समर्थन और सहयोग मिला है। और ये 10 साल बतौर आप लोगों के प्रतिनिधि जो मैंने लोकसभा के अंदर काटे हैं, न मैं आपसे अलग और ना आप मेरे से अलग, आप मुझे पहचानते हैं, मैं आप लोगों को पहचानता हूं। और जब मैं आपके बीच आया जाया हूं तो राजनीतिक बात केवल इतनी ही करनी है कि मेरे मार्फत, मेरे जरिए एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप अपने वोट का प्रयोग करें, ये निवेदन है। और जैसा मैं हूं आपके सामने रहा हूं, जो भारत सरकार की तरफ से अनेक जगहों के ऊपर डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो स्कीम्स बनी है, उसके बारे में छोटी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं। बार बार तो करना उचित नहीं होगा, लेकिन शुरुआत का जो ये गांव है सोना कस्बे का, उसके अंदर मैं जिक्र करना चाहता हूं केएमपी का, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे 6000 करोड़ का, वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो ठंडे बस्ते के अंदर पड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के उपरांत तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपया तकरीबन खर्च हो चुका है। एक स्कीम नहीं है जो हम ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को इसका नाम देते हैं, जो पलवल, सोना और सोनीपत को जोड़ेगी, दिल्ली के इर्द-गिर्द क्षेत्रों को कॉरिडोर के तौर के ऊपर बना करके 5600 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दौसा तक तो बन ही गया है, 1 लाख करोड़ इसके ऊपर खर्च होगा। और नू जिला आज के दिन 112 उन जिलों में से भारत सरकार की तरफ से चयन किया गया है, जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आंका गया है। यानी कि इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाए भारत सरकार की तरफ से, और यहाँ के लोगों को और हरियाणा के जिलों के बराबर के तौर के ऊपर इसको उभारा जाए, ये प्रयास भारत सरकार का पिछले 8-10 साल के अंदर रहा है। मेवात रेल, ये 2 चीजें ऐसी मांग है जो मेवात के अंदर कई सालों से निलंबित है, लेकिन इसके ऊपर कार्य नहीं हो पाया है। इसलिए कि पिछले सालों के अंदर जब ये रेल के बजट बना करते थे तो रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था, रेल का बजट अलग होता था और आम बजट दूसरा अलग होता था। जब से ये दोनों बजट जोड़े गए हैं तो रेल बजट की भी मात्रा, पैसा अव्वल हो गया है। और अब ये कहते हुए मुझे खुशी है कि जो हम रेल के लिए अनाउंस कर चुके थे पहले, मैं बतौर प्रत्याशी पहले अनाउंस कर चुका हूं कि मेवात के अंदर मैं रेल लाऊंगा, तो इस बार उसका खाता खुल चुका है और बजट के लिए प्रावधान कर चुके हैं। ताउडू का आउटर बाईपास आज के दिन बनने लग रहा है, पीडब्ल्यूडी का तो बन ही गया, लेकिन डबल रिंग रोड ताउडू की तरफ जो बनेगी उसके लिए आज के दिन काम प्रोग्रेस के अंदर है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। आने वाले समय के अंदर आप मौका देंगे तो इसको भी हम पूरा करवाएंगे। माजरा एम्स का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि अनेक
प्रांतों के अंदर, बड़े बड़े प्रांतों के अंदर भी 2 एम्स नहीं है। हरियाणा ही एक ऐसा प्रांत है जहां पर एक तो बादशाह के अंदर, झज्जर के अंदर है एम्स की शाखा, और दूसरा माजरा के अंदर प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले ही उसका शिलान्यास करके गए थे। तो मैं आप लोगों से यूँ कहना चाहता हूँ कि आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो सारे हिंदुस्तान के लोगों की चिकित्सा होती है। बहुत मुश्किल है और बेड ढूंढना, या आपको जयपुर जाना पड़ता है, रोहतक जाना पड़ता है। आपके बगल के अंदर 2-2 एम्स हो गए हैं, ये भारत सरकार की देन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा सहयोग करो, मेरी पार्टी का सहयोग करो। जैसा मैं हूँ आप जानते हो, जो मैं कहता हूँ उसको अमल करने के लिए पूरा जोर लगा देता हूँ, और लोगों की दी हुई ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लोगों के भविष्य के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आज के दिन मुझे भारत के निर्माण के लिए नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। 36 बिरादरी से वोट मांग रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे यहाँ से सफल बनाएंगे और पहले से ज्यादा वोटों से सफल बनाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।